वाह जी वाह, वाह जी वाह, माहौल बना रहा है जी, माहौल बना रहा है वो। ये देखिए, वाह, लुक एट दैट, व्हाट इज ट्राइंग टू डू। पंजेस होते हैं तो मेरे साथ भी सेहत की इस उम्र में वो जो होता है ना कि आप बुर्कियाँ कम मारते हैं, गोलियाँ ज़्यादा खाते हैं आप। जी भैया, हमें ये लेक शोर रोड के ऊपर हूँ, मिसिसागा के अंदर, और मैं आपको कुछ लेक शोर रोड की सैर कराऊँगा। और इस दौरान में एक दो कमेंट्स हैं, उस पर भी आपसे बात करता हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। अच्छा जी, मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं जो मेजर है। कई बायर्स मेरे साथ अटैच हैं और मुझे प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट वेबसाइट से निकाल के बेचते रहते हैं कि ये देखें, वो देखें, ये प्रॉपर्टी देखें, वो प्रॉपर्टी देखें। मैं उन मोस्टली अपने बायर्स को ये कह चुका हूँ ऑलरेडी कि पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बाइंग प्रोसेस के अंदर, वो अपने आप को प्री क्वालिफाई करना। देखें, विंडो शॉपिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे भी बहुत शौक़ है। मुझे भी बहुत शौक़ है कि हर तरह के कैमरे और ड्रोन और ये वो सब मैं देखता रहूँ, जो मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। क्या देखें, माहौल है सब समर की मुनासबत से। अच्छा, तो मेरे पास 3 सीरियस बायर्स हैं और तीनों के तीनों जो है ना, मुझे एवरी अदर वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक जो है ना, वो मुझे प्रॉपर्टियाँ निकाल के भेजते हैं। तो मैं खैर उनको तो समझा ही चुका हूँ, लेकिन मैं एक जनरल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ना, कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या मार्केट में जब जाते हैं तो क्या चीज़ आपको चाहिए होती है? जब से रोकड़ा। बड़ी अच्छी बात है, आपने उस इलाके को भी चूज़ कर लिया है, आपने अपनी ज़रूरत को भी देख लिया है कि मुझे 2 कमरों में मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अपने आप को प्री क्वालिफाई तो कर लें आप। अगर आप किसी भी अच्छे मॉर्गेज एजेंट के साथ या बैंक से या जो भी है, जैसे भी है, अपने आप को प्री क्वालिफाई कर लें। एक तो ये हो गया, जो बहुत, वरना अदरवाइज़ विंडो शॉपिंग करने का क्या फ़ायदा? कितनी विंडो शॉपिंग करेंगे? ये मैं इस वक्त हूँ हरंटारियो पे, क्या नाम है, हरंटारियो के ऊपर, और लेक शोर पे हूँ मैं। मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, आई डोंट नो। लेट मी रन कैनेडियन रोड ट्रैकर, माय लाइट। ये सबसे अच्छा वक्त है यहाँ पर आने का। जैसा सी शाम होगी तो ये इलाका एकदम भर जाएगा, क्योंकि समर की मुनासबत से ये सारे पैटियो भर जाएंगे। वैसे भी आज चूँकि संडे है, ये बार्स वगैरह जितने भी हैं, और ये यहाँ का अच्छा खासा बिजी तरीन इलाका है। अच्छा, दूसरा है रेंटल। मेरे पास एक ईमेल भी आई थी, चीज़ है ओन एंड ऑपरेटेड बाय द डॉनली फैमिली सिंस 1999। ये बार हो रहा है। अच्छा, ये जो बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी ये दुकानें या तो टूट के या इनकी रीफेसिंग हो चुकी है, और ये अच्छा बिजी इलाका होता है। ये पोर्ट क्रेडिट का इलाका है। हाँ, मुझे एक क्या ना, पटेल करके लास्ट नेम था, मैं फ़र्स्ट नेम नॉर्मली नहीं बताता, जिनकी ईमेल आई थी, तो उनके लिए भी एक किस्म का ये मेरा जवाब हो जाएगा कि वो वैंकूवर से मूव हुई हैं, इस वक्त टोरंटो में है। नाउ शी गॉट अ जॉब इन पोर्ट क्रेडिट समवेयर, इस इलाके में, इसके आगे पीछे के इलाके में। तो उनके लिए भी मेरा यही वो है, जो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं टोरंटो के अंदर या GTA में,
प्रॉपर्टी लेने के लिए। पहली बात, आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का मतलब है उसके अंदर डेप्थ का मुराद क्या है कि 2 साल का उसके अंदर के आपकी पेमेंट हिस्ट्री और आपका अपने कार्ड्स को पे करने का पैटर्न, और उसके साथ साथ स्कोर ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ है, ये सारे पेपर कोई भी अपार्टमेंट लेने से पहले या हंटिंग करने से पहले यू शुड बी रेडी फॉर दैट। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो आपके एक्स लैंडलॉर्ड का रेफरेंस, कि आप इससे पहले कहाँ रह रही थी या रह रहे थे। क्यों शोर मचा रहे हो भाई? ये देखें, ये सारे जो है ना, ये रीफेसिंग हो चुकी है। बर्गर प्रीस्ट, पिज़्ज़ा पिट, यहाँ पर ये टोटली डिफरेंट। अच्छा जी, फिट बी, I don't want to go close to the dog. Oh. अच्छा, तो एक तो लैंडलॉर्ड का रेफरेंस, जो आप पिछले लैंडलॉर्ड के पास रह रहे थे, और तीसरी चीज़ आपका जॉब। हाउ स्टेबल इज़ योर जॉब। अगर आपकी जॉब स्टेबल है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, क्रेडिट डेप्थ है, और तो कोई भी लैंडलॉर्ड जो है उसको एतराज़ नहीं होना चाहिए असूलन। तो मैं फिर सबको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप ये पेपर जो है ना, पहले एक इसका फ़ोल्डर बना के तैयार रखें, और डिफरेंट लैंडलॉर्ड्स को या किसी भी रियल्टर के थ्रू, या जिस तरह आपने मुझे अप्रोच किया था, तो इफ़ आई हैव ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है ना, अच्छा, लैंडलॉर्ड भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ये है जो प्राइवेट कॉन्डोज़ है, ये प्राइवेट ओनरशिप है। ओह, ये थोड़ा सा ना, अच्छा, ये इलाका जो है ना, अच्छा बन गया है। बन क्या गया, पहले से ही बना हुआ है। इधर से चल, यूँ कर, इससे आपको अंदाज़ा होगा। शाम को यहाँ पर ये सारी ये पैटियो जो है, ये तो नो सो कह दो, ये जितने भी पैटियोज़ हैं ना, ये सारे आबाद हो जाते हैं। अभी तो कॉम ये 2 बजे हैं। कॉस्मेटिक स्टूडियो, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको यंग स्ट्रीट वाला टच मिलता है। मैं सीधा जाऊंगा, और ये एलिज़ाबेथ रोड जो आ रही है, ये भी सीधी जाती है लेक के ऊपर। ये सारा जो है ना, लेक का इलाका है। मोस्टली यहाँ पर ये इंटरटेनमेंट स्टाइल का बार्स ये वो सारा कुछ है यहाँ पर। मोस्टली जो है शाम में यहाँ पर फुल झकास किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। आई एम सरप्राइज कि इस वक्त नहीं है। देखें ना, सबके पैटियो जो है, और ये पैटियो की भरमार इस वजह से भी यहाँ पर हो गई है कि जब से ये पेंडेमिक आया था, ये कोविड की वजह से, क्योंकि अगलों को किराया तो पे करना है ना भाई।
तो उनका चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लोगों को तकीला और तकीरिया, ये कोई वो है फुल झकास किस्म का। ओह मैन, व्हाट द हेक, ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है भाई। देखिए क्या फुल यंग स्ट्रीट टच है। बॉम्बे टू गो इंडियन किचन, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। फुल लकड़ी का इंतज़ाम हुआ है भाई, सबके ज़बरदस्त किस्म के पैटियो हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा जब सेटअप बनाया हुआ है तो शाम में ये कितना भरता होगा। Normally some town will सामने जो है हमारा टावर है, वाटर टावर। ये क्या है, 11 मिनट की हो गई है। अच्छा जी, और क्या 2-3 कमेंट में चले देख लेता हूँ। कैन गो, कैन आई? अच्छा, काशिफ सलीम साहब का, ब्यूटीफुल कंट्री सर, कैन यू स्पॉन्सर फॉर विज़िट वीज़ा? नहीं भाई, आई कैन नॉट स्पॉन्सर फॉर द विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़े पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना, बस इन्होंने ये सोच लिया विज़िट वीज़ा नहीं देना। अनलेस एक्चुअली विज़िट वीज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें विजिटर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखी जाती है, विजिटर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है, और उसके टाइज़ क्या है उसके मुल्क के साथ। मसलन आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के बिज़नेस क्या नाम है, आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, और आप यहाँ पर कनाडा घूमने आना चाहते हैं, और इतनी दफ़ा ये वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं, इनको इतना तजर्बा होता है, उन्हें पता लग जाता है कि कौन घूमने आ रहा है और कौन जो है ना हमें घुमाने आ रहा है। आई मीन उनको, एक्सक्यूज़ माय लैंग्वेज, पर्टिकुलरली जो यंग्स हैं। बूढ़े हैं उनमें भी थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं स्पॉन्सरशिप वगैरह के, कि कौन कल को बहुत बूढ़ा है तो वो कितना यहाँ के मेडिकल सिस्टम पे वो एक बोझ बनेगा, तो वो भी एक इनका इशू आता है। तो इन्होंने अब ये पॉलिसी कर ली है कि पेरेंट्स के की हद तक तो ये थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड हैं। जिस तरह आपका वर्क परमिट हो गया यहाँ पर, फिर आपका PR हो गया, तो पेरेंट्स हैं, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको बेबी होने वाला है, और ये भी देखा जाता है कि वो जो पेरेंट्स हैं उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है, उनकी जॉब क्या थी या उनका बिज़नेस क्या है, तो उसके ऊपर तो वीज़ा लग जाता है। अदरवाइज़ इन्होंने तहिया कर लिया, इन्होंने परफॉर्मे छाप के रखे हुए हैं। उस दिन मैं एक लॉयर के साथ बैठा हुआ था किसी और काम में, कोई प्राइवेट सिलसिले में, तो उसने मुझे पूरा एक फ़ाइल दिखाई पूरी, ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी रिजेक्शंस आई हुई थी, और एक ही परफॉर्मा, यू हैव नो टाइज इन पाकिस्तान। ओह व्हाट द हेक मैन, एक बच्चा सीरियस स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है, आप पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को बुला रहे हो, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं का क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। इसी तरह विज़िट वीज़ा नामुमकिनात में से आई वुड से 99%, चलें 99% लिटिल बिट टू मच, 90% जो है ना रिजेक्शन है। तो ये तो हो गया विज़िट वीज़े के हवाले से। तो स्पॉन्सरशिप लेटर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस सेंस में है ऑब्वियसली कि आप क्या नाम है, उस बंदे की कोई गारंटी तो नहीं ले रहे, क्योंकि पैसे उसी ने देने हैं इवेंचुअली, अगर कल को वो हो जाए, इंश्योरेंस अगर उसकी नहीं है या कोई किसी किस्म का कोई मसला हो जाता है। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट को ये पता होता है ये बंदा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है, अदरवाइज़ उस स्पॉन्सरशिप लेटर की भी कोई वैल्यू नहीं। एक बहाना ज़रूर बन जाता है कि जी ये ग्रेजुएशन सेरेमनी है, सालगिरह का है,
खुदा न खास्ता किसी कोई डेथ इससे रिलेटेड आ रहा है या कोई पेशेंट है, तो वंस मैं कहूँगा 1 या 2% सक्सेस रेट होते हैं, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं लगता। अच्छा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था, ये है कॉल के कैन यू प्लीज सजेस्ट condos near Square One Mall and where to look Airbnb when we first land in Canada। अच्छा जी, Airbnb की मैंने इनको जो लिंक है वो भेज दिया, वो बड़ा आसान है, गूगल पे आप भी करेंगी तो आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक को पता ही होता है। तो वही लिंक उठा के मैंने इनको भेज दिया है। स्क्वायर वन के करीब अपार्टमेंट्स तो बेतहाशा हैं, थाउजेंड्स के हिसाब से बल्कि मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ये मेरी पहली दफ़ा मैंने देखा साइन, चले आप लोगों की वजह से मुझे ये पता लग गया। एस्टैब्लिश्ड इन 1835, ओल्ड पोर्ट क्रेडिट हेरिटेज कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट। ओके, आई लर्न समथिंग न्यू, आई लर्न समथिंग न्यू। अक्सर यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह होते रहते हैं, कोई ना कोई परेड वरेड टाइप की तो बड़ी रौनक होती है यहाँ पर, पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं। अब यार मुझे यहाँ से रोड क्रॉस करनी है और मैं आपको थोड़ा सा वहाँ आगे की सैर कराता हूँ। कितने मिनट की होगी? 17 मिनट की। अच्छा, स्क्वायर वन के ऊपर जो है ना अपार्टमेंट्स या कांडोज वगैरह काफ़ी महंगे हैं, और उसका स्क्वायर वन पे आप क्यों लेना चाहते हैं? नंबर 1, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट फाइन, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। सो मैनी बिल्डिंग्स आर देयर क्लोज टू सेलिब्रेशन स्क्वायर या स्क्वायर वन के आगे पीछे प्रिंस ऑफ वेल्स। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। हम पाकिस्तानी हैं भाई, हम लाइट का इंतज़ाम थोड़ी करते हैं। अप्पा पाकिस्तानियाँ। अरे यार, स्नैग हार्बर, वहाँ पर कैसे जाएंगे? यहाँ से तो बहुत लंबा रास्ता है। लेट मी सी। ये भी अच्छा एक टूरिस्टिक किस्म का है। अगर आप टोरंटो नहीं जाना चाहते तो यहाँ से भी है ना, आप थोड़ा बहुत लेक का और देखिए ना ऊपर इसके ये बना हुआ है। हाँ, तो मैं अपार्टमेंट्स की बात कर रहा था। तो आप कहीं भी अपार्टमेंट ले लें, बेतहाशा बिल्डिंग्स हैं, आड़े तिरछे, आड़े तिरछी कह रहा हूँ, आगे पीछे, सॉरी भैया आड़ी तिरछी कह दिया। चलिए यहाँ से पहले एक छोटा सा आपको नज़ारा करा दूँ। हाँ, साह जड़ी फुल जाती है, बुढ़ापा आ गया है मतलब है। अच्छा जी, ये देखिए माहौल है यहाँ से। वो एक पुराना टूटा हुआ जहाज़ है, चलें उसके पास चलते हैं। मैंने बहुत दफ़ा दूर दूर से आपको दिखाया है, अब वीडियो भले 40 मिनट की हो जाए। अच्छा, अपार्टमेंट की बात कर रहा था मैं। तो अपार्टमेंट आपको कहीं भी ले लें, कोशिश करें कि आपको बस वहाँ पर आपको शुरू में आप आएंगे, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो अपार्टमेंट के रेट्स आपको पता ही हैं। तकरीबन एक बेडरूम का 2400 के करीब हो गया है। ये मैं प्राइवेट कांडोज की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ऐसी बिल्डिंगें तो रेंटल बिल्डिंगें तो है नहीं जो मैनेजमेंट के पास हो, सारी नए कंडोमिनियम बने हैं वहाँ पर। शायद एक आध हो मिस्टर वेब ड्राइव वगैरह के ऊपर, तो वो एक अलग बात है। एक कमरे का इस वक्त 2400 का है, 2 कमरे का 2600 का, और 3 कमरों का 2+1 होता है। 3 कमरों का अपार्टमेंट शाज़ो नादिर ही होता है। तो अपार्टमेंट्स की हद तक तो ये हो गया। एयरबीएनबी का मैंने आपको भेज दिया था। नेक्स्ट, आसिमुद्दीन मोहम्मद साहब ने बारबेक्यू टू नाइट के बारे में कहा। हाँ बिल्कुल, आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है सर। वो हाफ इंडियन हाफ पाकिस्तानी पार्टनरशिप वगैरह है।
क्योंकि उसमें से एक के जो पाकिस्तानी पार्टनर्स हैं वो तो मेरे पास मेरे पिज़्ज़ा स्टोर में बर्गर खाने आया करते थे, अब पता नहीं अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो जहाँ तक रह गया पोपाइस के बारे में भी आप ही का क्वेश्चन है कि ये हलाल है, हैंड स्लॉटर है कि नहीं है। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। मेरा हिसाब से डिफरेंट टू पोपाइस जो है ये फ्रेंचाइज़ है, क्योंकि सारे तो कॉर्पोरेट स्टोर है नहीं। तो ये किसी को कहना कि ये हैंड स्लॉटर लेता होगा चिकन, ये तो गारंटी है कि हलाल होता है, ये तो मुझे पता है। अब ये कहना कि ये हैंड स्लॉटर है, फलाना पोपाइस जो है वो हैंड स्लॉटर है और फलाना पोपाइस जो है वो हैंड स्लॉटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन स्लॉटर है क्रेडिट विलेज मैरीना, चलिए ये भी आपको दिखा दें यार आप लोग जो देखते हो ना वीडियो, मेरे लिए दुआएं कर दिया करो, क्योंकि हर एक के साथ कोई ना कोई सेहत के चैलेंजेस होते हैं। तो मेरे साथ भी सेहत की इस उम्र में वो जो होता है ना कि आप बुर्कियाँ कम मारते हैं, गोलियाँ ज़्यादा खाते हैं। आपकी जो बुर्कियाँ हैं ना निवाले, कई कराची वालों को पता नहीं होगा कि बुर्कियाँ क्या होता है, तो या बम्बई वालों को। तो हम भी टन्स ऑफ गोलियाँ, टन्स ऑफ इंजेक्शन इंसुलिन की फॉर्म में। तो व्यूअर्स आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ज़्यादा उम्र तक, लंबे अरसे तक मेरी वीडियोस देखनी है तो आपको जब भी वीडियो देखा करें तो मेरे लिए दुआ कर दिया करें। क्या माहौल बना हुआ पाजी, और तेरी खैर हो जाए, की हो गया। अच्छा मैंने ज़्यादा ही उसको टिल्ट किया तो गिम्बल कहता है पास बहुत हो गई, इससे ज़्यादा नहीं। वो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के नहीं होता, गिर जाता है, तो मेरा जो है ना ये हाथ पैर छोड़ के गिर गया कैमरा, बिल्कुल गर्दन गिरा दी उसने। अच्छा तो पापा इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा ना कि यहाँ पर चिकन दो तरह के होते हैं, एक हैंड स्लॉटर है, एक मशीन स्लॉटर है, जिस तरह इनका क्वेश्चन भी था। और मेपल लॉज जो यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी थी और है अभी भी, ये सारे जितने भी बलोनी और हॉट डॉग और इस तरह के जितने भी हैं, मशीन के सलामी और चिकन बेकन, ये सब चीज़ें जो है ना ये बनाते हैं। और एक है सार्जेंट हु इज़ नोन फॉर हलाल स्लॉटर। तो सार्जेंट जो है हम लोग भी लेके आते हैं उसके चिकन ब्रेस्ट वगैरह। इनका बहुत बड़ा स्टोर है, आपको पता होगा शायद, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये सेंट्रल पार्कवे के ऊपर सार्जेंट का आउटलेट सेंटर है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरह अल-शिफा के और इस तरह जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं, बेतहाशा देसियों के स्टोर हैं, एंड दे क्लेम हैंड स्लॉटर। तो रह गई बात जो हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में आते थे, हर एक अपना अपना ओपिनियन होता है, और मैं इसमें आई डोंट फील शाई टू एक्सप्लेन। आई डोंट माइंड ईटिंग मशीन स्लॉटर। अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसमें थोड़ा सा मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं किसी भी उसके साथ कोई चैलेंज या डिबेट या इस तरह नहीं करना चाहता। अगर उनके ज़माने में मशीन स्लॉटर होता तो आज ये मशीन स्लॉटर होता। इसके ऊपर ये एक्सक्यूज़ बनाना कि वो पट्टा इतनी तेज़ चलता है तो वो ब्लेसर जो है उस हिसाब से ब्लेसिंग नहीं दे सकता, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर अच्छे खासे नो लाइन से ब्लेसर खड़े किए हुए होते हैं, और वो हो सकता है हिट एंड मिस हो, लेकिन पाकिस्तान में जो मुर्गियाँ खा रहे हैं ठंडा गोश्त, उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? पाकिस्तान में जो जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की महंगाई है, वो जो मुर्गी ज़िबा करने वाला है, क्या वो उतने ही बिस्मिल्लाह पढ़ के, और वो उसने तो कभी, मैं आई डोंट वांट टू से मच अबाउट देम, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ द बर्ड इज़ हलाल, ये नहीं कि अब आप झटका ही खाना शुरू कर दें ये कह के कि इसके ऊपर तो सूरह बकरा की जो आया था जिस पे गैर अल्लाह का नाम, तो ये जो मैकडॉनल्ड में मीट होता है उस पर तो किसी का भी नाम नहीं लिया गया। तो ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इसके ऊपर तमाम मुफ्तियों ने, फुकहा या जो भी कह लें, इस पे बात हुई है। मेरी कोशिश होती है कि हलाल हो, हलाल खाना चाहिए, हलाल की अपनी बरक़ात हैं और उसके मेडिकल रीज़न्स हैं। तो झटका इज़ नॉट एट ऑल। अब आगे डिबेट आ जाती है कि जी सरदारों में झटका होता है, हमारे उनके यहाँ झटका हलाल है, हमारे यहाँ नॉन हलाल झटका है।
वो एक अलग डिबेट है, मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता। अब तो यहाँ जितने कई हिंदुओं के अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो मैं उसका रेफरेंस और बाकायदा फ़ोन नंबर के साथ दे सकता हूँ। हिंदुओं के और सरदारों की दुकानें जो हलाल बेचती हैं, बकौल इट्स ऑल बिजनेस। इस सेंस में बकौल इस तरह भी वो बीफ सेरोलन एक फेस्टिवल में था, वो बीफ सेरोलन के बिस्किट और जिसका जो मीट होता है, तो मैंने कहा तुम हलाल क्यों बेचती हो? उसने कहा दैट एवरीबॉडी कैन ईट झटका बट एवरीबॉडी मोस्टली पीपल ईट halal, so it doesn't hurt other people is whether it is halal or not halal। जिस तरह इंग्लैंड में इस पर बड़ा इशू चल रहा है कि why everybody is eating halal, so एक ही अलग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिबेट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बात लंबी हो गई है काफ़ी। तो ये कहना कि जी all Popeyes are going to have it halal or not, sorry man, so speedy guy is speedy, oh man, hi, बेगम साहबा थी, मैंने कहा यार आप अपना रास्ता पकड़ो, मैं अपना रास्ता पकड़ूंगा। वो वहाँ से आई है और मैं इधर से घूम के आया हूँ एंड वी मेट हियर। चले व्यूअर कितने मिनट की हो गई? अच्छा एक आध मिनट कमेंट और गिरा दूँ क्योंकि मेरा टाइम पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे। अच्छा जी, तो हलाल वाला मामला मैंने गिरा दिया। अच्छा इनको मैं कह लूँ क्या, बहुत सारे हैं, गोपाल साहब हैं, सब ने तारीफ़ की है, तो मैं गोपाल चांद राव ने तारीफ़ की है, कि भट्ट साहब ने तारीफ़ की है, नहीं इन्होंने तो खैर वो पोल्ट्री का बिज़नेस है उसका जवाब दे दिया था। समीर ख़ान ने गुड वीडियो सर, तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख लें लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ के। मैं बेसिकली जो मैं आप लोगों को वो हरंटारियों पे दिखाता था लेक, मैं घूम फिर के वो पंजाबी के अंदर पहुँच के ये देखिए एक वो है, अगर मैं वहाँ से घूम के आता अंदर तो मैं उस आइलैंड के ऊपर आता, लेकिन मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर एक शिप है, मैं शिप ओ आ गया, नज़र आ गया, मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गया हूँ। मैं आपको शिप पे लेके जाना चाहता हूँ जो मैं आपको पहले दूर से दिखाता है। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, Notice to people fishing, boats have the right of way in the channel, please reel in your lines when boats are approaching। अच्छा जी चलो, अच्छा जी सॉरी, वो फिशिंग जब आप कर रहे हैं तो फ़ौरन अपनी जो वो है ना आपकी जो बंसी है उस पर जो आपने डोरी लगाई हुई है उसको लपेट लें, नहीं तो वो बोट में फंस के टूट जाएगी। ये है एक कोना बनता है यहाँ पर, एक जहाज़ कब आगे फंसा था इसके ऊपर दास्तान लिखी नहीं है। पहले माफ़ कीजिएगा, तो पहले एक्चुअली यही सब थी रास्ते, यहाँ से शिकागो जाना है, नॉर्थ में जाना है, तो ये सब कश्तियाँ थीं और यहीं पर जहाज़ आया करते थे। देखो बुड्ढे कितने सुकून से गोरे जो है ना धूप में बैठे रहते हैं। अब इनको इसमें भी सर्दी लगती है, और मेरा जो है ना सब मुँह बुरी तरह लगे इस वक्त, मुश्किल से हार्डली 24-25 है, और मेरा मुंह जो है ना जल रहा है बुरी तरह, मुझे एकदम मेरी ना गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन इनको कोई किसी किस्म की कोई इशू नहीं होता। ये देखें मरीना, यहाँ मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, चेंजिंग पोर्ट,
न्यू डेवलपमेंट केम टू दिस पॉइंट इन द लेट 1950 एज ए रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेंट लॉरेंस सीवे। ये सारा सीवे जिस तरह मैंने कहा था, मैंने तुक्का मार के मारा था मुझे, तो कैसे मुराद ये कि आई न्यू इट दिस हैज़ बिन पोर्ट क्रेडिट हार्बर 1973 में, इससे पहले 1958 में, इससे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाडा स्टीमशिप टर्मिनल। तो ये देखिए ना, वो एक जहाज़ जो है स्टीमशिप, अब उसके बाद फिर ये सड़कें अच्छी हो गई। एनीवे, लंबी बातें हैं, इस उम्र में पढ़े कौन है। पानी देखिए व्यूअर, हाउ क्लीन द वाटर इज। ये देखिए, ये जहाज़ है कोने में लेफ्ट साइड पे, ये अमर हुआ है। मेरे हिसाब से भी पोल्यूशन ही फैला रहा होगा इसका जंगाल, लेकिन कहीं खैर इस तरह तो समुंदर में कितने शिप पड़े हुए हैं। चलो जी 3244 मैंने इसमें डाल देनी ये वीडियो पूरी। अब मेरे पास दो तरह के सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं। एक कहता है कि वीडियो बहुत लंबी होती है, पॉज बहुत होते हैं, साइलेंस रिडक्शन होनी चाहिए। एक पूरा तबका जो है, दोनों इक्वली हैं। ये देखें व्यूअर, ये जहाज़ मैं ना आपको दूर से दिखाता हूँ हमेशा। अभी मैं इसको टिकटॉक से या उससे बनाऊँगा या इसको, क्योंकि मैं इससे वो नहीं कर सकता। तुम कौन हो? अच्छा, वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, माहौल बना रहा है, माहौल बना रहा है वो। ये देखिए, वाह, लुक एट दैट, व्हाट इज ट्राइंग टू डू। अच्छा, ही इज गोना, वो पकड़ के जो चलें व्यूअर। आपने एक नई चीज़ देखी। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ subscribe my videos.